चलिए भैया, कोशिका के प्रकार, अगला हेडिंग क्या है? कोशिका के प्रकार। देखिए कोशिका कई प्रकार के होते हैं, कोशिका कई प्रकार। अब इनका आधार है, कोशिका को किस आधार पर बांटा गया है? संख्या के आधार पर बांटा गया है और केंद्रक के भी आधार पर बांटा गया है। कोशिका को कितने आधार पर बांट दिया गया भैया? 2 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर? 2 आधार पर बांटा गया है। संख्या के आधार पर, किसके आधार पर पहले बांटा गया है? संख्या के आधार पर। एक संख्या के आधार पर है और एक किसके आधार पर है? केंद्रक के आधार पर। आई बात समझ में? एक संख्या के आधार पर है और एक किसके आधार पर है? केंद्रक। संख्या के आधार पर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। एक कोश की कोशिका, संख्या के आधार पर कितने प्रकार कोशिका होते हैं? 2। एक कोश की कोशिका, दूसरा क्या है? बहु कोशिकीय कोशिका। देखिए, एक कोश की कोशिका किसे कहते हैं? ऐसे जीव, कैसे जीव? ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर केवल एक कोशिका से बना होगा। जिनका संपूर्ण शरीर, जिनका संपूर्ण शरीर किससे बना होगा कि भैया? केवल एक कोशिका से। केवल कितने कोशिका से? एक कोशिका से। उसे क्या कह देते हैं? एक कोश की। जैसे अमीबा, क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना के बाद जीवाणु, ये सब क्या है भैया? एक कोश की कोशिका है। आया समझ में? जिनका संपूर्ण शरीर कितने कोशिका से बना हो उसे क्या कहेंगे? जैसे, ठीक, गुड। आइए अगला देखिए, बहुकोश की कोशिका, जिसका संपूर्ण शरीर बहुत सारे कोशिका से बने होंगे। ठीक है, बहुत सारे कोशिका से क्या होंगे? बने होंगे। उन्हें क्या कहेंगे? बहुकोश की। जैसे आपका जाएगा मनुष्य, क्या जाएगा? मनुष्य, घोड़ा, हाथी, केचुआ ना, चींटी, क्या भैया? चींटी। आई बात समझ में? ये सब क्या है? बहुकोश की कोशिका है। अगला आया हुआ केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर भी कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैसा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहले प्रोकैरियोटिक समझिए, किसके बारे में समझिए? प्रो को देखिए इंग्लिश में लिखिए। प्रो मतलब होता है फर्स्ट। प्रो मीन्स क्या होता है? फर्स्ट होता है। प्रो मीन्स प्रोकैरियोटिक 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। तो पहला ग्रीक शब्द क्या है? प्रो मीन्स होता है फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स होता है प्रथम। क्या होता है? प्रथम। ठीक है, या आद्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आद्य। आद्य मतलब पुराना। पुराना मतलब पुराना कौन होगा? जो सबसे पहले बना होगा। अब वो पुराना हो गया है। आई बात सुन में? तुम लोग समझने ध्यान दो, लिखने अपना। ठीक है, अगला देखिए। तो अकैरियोन का मतलब क्या होता है भैया? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक, यानी न्यूक्लियस कह सकते हैं। क्या होता है? कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स क्या होता है? केंद्रक। यानी जिसमें जो ऐसा केंद्र जो बहुत पहले बना हो उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा गया। क्या कहा गया? सबसे पहले कौन सी कोशिका बनी थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थ पे आए हैं। कैसी कोशिका आए हैं? प्रोकैरियोटिक जो है, उसके बाद यूकैरियोटिक आए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक की परिभाषा सुन लीजिए। क्या है प्रोकैरियोटिक? इसे बोलते हैं भैया, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं। देखिए, प्रो का मतलब फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब आद्य, आद्य मतलब पुराना। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक।
ऐसे केंद्रक जो बहुत पुराने हो। प्रोकैरियोटिक का ये मतलब होता है। अब सुनिए प्रोकैरियोटिक कहते किसे, जिस केंद्रक के चारों तरफ, जिस केंद्र के चारों तरफ, जैसे मान लो एक कोशिका है, क्या भैया, एक कोशिका है। अब ये आनुवांशिक पदार्थ बीच में होता कि नहीं होता है, इस आनुवांशिक पदार्थ चारों तरफ क्या होती है, केंद्र झिल्ली होती है। क्या होती है, एक झिल्ली होती है, बीच में आनुवांशिक पदार्थ, इसलिए केंद्रक बोल जाएगा। क्योंकि केंद्र को क्या बीच में हमेशा केंद्र मानते कि नहीं मानते, तो बीच में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। बीचों बीच कोशिका क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, हमारे माता पिता की सूचना जिसमें होती है, अलग में जिसमें सूचना है, हाँ 2 ठी आंख बनेगा, 2 ठी नाक बनेगा, 2 हाथ बनेगा, 2 पैर बनेगा, यही सब सूचना होती है उस आनुवांशिक सूचना में, आई बात में, और कोई सूचना नहीं होती है। तो माता पिता की सूचना कहाँ होती है, केंद्र के बीच, सॉरी कोशिका के बीच में, उसी को क्या बोल दिया, केंद्रक कह दिया गया। अब उस आनुवांशिक सूचनाओं भैया, क्योंकि सूचना है ना, सूचना कहीं बिखर ना जाए, कहीं खो ना, उसको चाहते तो घेरे रहो बॉडीगार्ड, तो लेकिन तो उसी को क्या बोल देते हैं, केंद्र झिल्ली कह देते हैं। सुनो, जिस केंद्रक के चारों तरफ केंद्र झिल्ली ना पाई जाती, नहीं पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। जिस केंद्रक के चारों तरफ केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और सुनिए, इसमें कोई कोशिकांग नहीं होते, कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते, केवल एक ही कोशिकांग पाई जाती है, 70S राइबोसोम। कौन सा, 70S राइबोसोम, और कोई भी कोशिकांग इसमें नहीं पाई जाती। आया सुनिए प्रोकैरियोटिक। और सुनिए यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, कैरियन का मतलब केंद्रक, यानी जिसमें सत्य केंद्रक है। सत्य केंद्रक किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जिसके केंद्रक के चारों तरफ केंद्र झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कह देते हैं, सत्य केंद्रक, उसे क्या कहेंगे, सत्य या यूकैरियोटिक कहेंगे। और ऐसे केंद्रक में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके आनुवांशिक पदार्थ में डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। और इसमें सभी कोशिकांग पाए जाएंगे, क्या भैया, सभी कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी का, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब पाए जाएंगे। आई बात में, और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाएगा। कौन सा, 80S राइबोसोम। आई बात में, और बाकी डिटेल आगे कल बताया जाएगा, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, पूरी डिटेल बता देंगे, ठीक है।